आज के इस सुंदर शुभ दिन में नवनिर्मित सैंक्चुरी का उद्घाटन एवं आशीष कर्म विधि संपन्न करने के लिए उदयपुर से आए हुए हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद गणावर जी के साथ इस पवित्र निष्ठा के साथ हम इस वेदी वचन वेदी एवं टैबरनेकल को प्रभु की उपस्थिति के लिए समर्पित करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं बाहरी तौर से कितनी भी अच्छी सैंक्चुरी हम बनाए, जब तक हमारे प्रभु मसीह की उपस्थिति क्रिस्त याग के द्वारा यहाँ पर नहीं होती तो ये सैंक्चुरी का लक्ष्य कभी पूरा नहीं होता है। इसलिए भले ही हमारी छोटी सी कैथोलिक कलीसिया जो भिलवाड़ा में है, हमारे लिए आज बड़ी खुशी की बात है, खुशी का दिन है कि कई वर्ष के सपनों का साक्षात्कार के रूप में ये सैंक्चुरी का आज उद्घाटन एवं आशीष हो रही है। आप लोगों के समान मुझे भी अत्यंत दुख भी है इस बात, क्योंकि आप सब इस भव्य समारोह में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न प्रोटोकॉल का पालन करते हुए केवल धर्मविधि संपन्न करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और आपके प्रतिनिधि के रूप में 4-5 जन यहाँ उपस्थित भी हैं। मगर जितने लोगों ने आज प्रार्थनाएं देखी है, मिस्सा चढ़ाने के लिए जो मनोरथ भेजा है, उससे जाहिर है कि आप सब
आध्यात्मिक रूप से हमारे साथ है। और आपको यकीन दिलाता हूँ, जैसे ही ये धर्मविधि पूरी हो जाती है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आपके लिए हम हमारे YouTube में अपलोड भी करेंगे। आज इस सुंदर दिन जितने लोगों ने पवित्र निष्ठा के लिए मनोरथ रखा है, उनका नाम मैं स्वयं पढ़कर सुनाऊंगा। धन्यवाद के रूप में निष्ठा चढ़ाते हैं दयाल और परिवार और सेंट एंथनी स्कूल, मिस्टर क्लैन और परिवार। विशेष मनोरथ के लिए निष्ठा चढ़ाते हैं मिस्टर क्लैन और परिवार। धन्यवाद के रूप में निष्ठा चढ़ाते हैं मिस्टर राजेश चेते और परिवार। विशेष मनोरथ के लिए निष्ठा चढ़ाते हैं मिसेस अगाथा और परिवार। धन्यवाद के रूप में निष्ठा चढ़ाते हैं एरिक विलियम्स और परिवार। बेनी थॉमस और परिवार विशेष मनोरथ के लिए निष्ठा चढ़ाते हैं। वारन और परिवार धन्यवाद के रूप में निष्ठा चढ़ाते हैं। जोसेफ केएम और परिवार धन्यवाद के रूप में निष्ठा चढ़ाते हैं। विशेष मनोरथ के लिए मिसेस अच्युकुटी जोसेफ और परिवार, मिस्टर जॉन पियर्स और परिवार निष्ठा चढ़ाते हैं। दीपक दिलवाल और परिवार धन्यवाद के रूप में निष्ठा चढ़ाते हैं। धन्यवाद के रूप में निष्ठा चढ़ाते हैं मिस्टर पीयूष और परिवार। जोसेफ और परिवार धन्यवाद के रूप में निष्ठा चढ़ाते हैं। धन्यवाद के रूप में निष्ठा चढ़ाते हैं मिस्टर एंथनी विलो और परिवार। विशेष मनोरथ के लिए निष्ठा चढ़ाते हैं मिस्टर एंथनी विलो और परिवार और साथ ही मिस्टर मैथ्यू थॉमस और परिवार। धन्यवाद के रूप में निष्ठा चढ़ाते हैं रिनी और अक्षय परिवार और साथ ही रिनी की सास की जन्म विश्वास लाभ के लिए निष्ठा चढ़ाया जा रहा है। मिस्टर विक्टर माइकल और परिवार विशेष मनोरथ के लिए निष्ठा चढ़ाते हैं। और धन्यवाद के रूप में निष्ठा चढ़ाते हैं मिस्टर राकेश और परिवार। आइए आप सबों के मनोरथ लेते हुए इस पावन क्रिस्तियान और आशीष की धर्मविधि हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले हमारे ही पल्ली वासियों के प्रतिनिधि के रूप में बड़ी सलाहकार समिति का सेक्रेटरी मिस्टर दीपक अब स्वागत स्वरूप दो शब्द बोलेंगे। पल्ली पुरोहित फादर बाबू जी राय और फादर स्टैन। मैं दीपक इंदवार पल्ली का सेक्रेटरी इस सुंदर अवसर पर बिशप स्वामी जी का पल्ली की ओर से स्वागत करता हूँ। चर्च के सैंक्चुअरी का आशीष आपके कर्तव्यों से हो, यह हमारा सौभाग्य है। साथ ही हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे पल्ली पुरोहित फादर बाबू का निमंत्रण स्वीकार किया और हमारे यहाँ आए। हमें खेद है कि इस उपलब्ध भरे अवसर पर अपने पल्ली वासियों को कोविड प्रोटोकॉल की वजह से निमंत्रण नहीं दिया जा सका। हम आप तक सैंक्चुअरी के आशीष एवं संपन्न होने वाला इतिहास का फोटो एवं वीडियो पहुँचाएंगे। 1 मार्च 2020 के पल्ली परिषद की मीटिंग के मुताबिक 15 मई से सैंक्चुअरी के रिनोवेशन का काम प्रारंभ होने वाला था। कोविड प्रोटोकॉल की वजह से शुरू नहीं हो सका। पुनः विचार कर 14 जून से रिनोवेशन का काम शुरू कर शनिवार 1 अगस्त 2020 को पूरा कर लिया गया। अत्यंत सुंदर और भव्य प्रभु के इस मंदिर में जितनी कलाकृति है उतनी ही बिब्लिकल सिंबल्स भी बने हुए हैं। वास्तव में देखा जाए तो हमारे पल्ली में इतनी सुंदर वेदी कभी कल्पना भी नहीं किया गया था। यह सब संभव हुआ है हमारे प्रिय पल्ली पुरोहित फादर बाबू जी राय एवं
फादर टैनी के अथक परिश्रम से। सौभाग्य है कि हमें फादर बाबू जैसा पल्ली पुरोहित मिला है। आप बाइबल में डॉक्टरेट हैं, भक्ति में जीवन, कार्य के प्रति लगन, ग्रेड निश्चय, प्रेरणा स्वरूप, ये सब आपके महत्वपूर्ण गुणों को प्रकट करते हैं। उसी प्रकार फादर टैनी उत्साह से भरे हुए एक अच्छे आर्किटेक्ट, कर्मठ, भक्ति में जीवन एवं सरल स्वभाव के धनी है। सैंक्चुरी के डिजाइनिंग में भी इन्होंने बड़ा योगदान दिया है। ये इतने उत्साही व्यक्तित्व है कि इनके चेहरे की मुस्कान को देख लेने से ही हमारे मन में एक प्रेरणा जागा। प्रभु का यह सुंदर मंदिर आप दोनों के अथक परिश्रम एवं त्याग का ही फल है। पल्ली की ओर से मैं दोनों पालकों को दिल से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही मैं आदरणीय विश्व स्वामी जी को भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतने अच्छे पालकों को हमारे लिए दिए हैं। सैंक्चुरी के निर्माण में जितने भी व्यक्तियों ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान दिया है, पल्ली की ओर से मैं सबों को धन्यवाद देता हूँ और भक्ति में क्रिस्तीय बलिदान के द्वारा मैं आपके लिए विशेष दुआ करता हूँ कि ईश्वर आपको कुशल मंगल एवं स्वास्थ्य प्रदान करे। हमारे पल्लीवासी जो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं है, उन सबको प्रभु यीशु अपनी कृपा एवं अनुग्रह से भर दे। आइए हम भक्ति भाव से इस पवित्र इस त्याग में भाग लें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पिता पवित्र आत्मा का साथ आप सबको प्राप्त हो। इसमें ले जाने और करो जैसे बताया कि आज हम नई सैंक्चुरी का उद्घाटन समारोह में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें यह अवसर दिया, यह मौका दिया और उनकी आखिरी जो कृपाओं के द्वारा ही आज का यह शुभ कार्य संपन्न हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा कार्य होता है, बड़ा कार्य होता है, उसकी प्रेरणा का स्रोत ईश्वर ही है, क्योंकि वह सभी अच्छाइयों का, बढ़ाइयों का, पवित्रता का वो स्रोत है। साथ ही साथ जो आए हैं आप लोग सबों का भी विशेष अति विशेष समारोह में स्वागत करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हम सबों का बरसाए समारोह हमारे मौन रहें और इस धर्म में भाग लेने के लिए अपने आप को तैयार करें। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर शारीरिक तथा आध्यात्मिक जीवन के मूल स्रोत इस जल पर आशीष देने की कृपा कर हम विश्वास के साथ इस जल का उपयोग कर अपने पाप से मुक्ति पाएं और सब रोगों तथा बेरी के फंसों से तेरी सुरक्षा प्राप्त करें। हे प्रभु, अपनी असीम दया से हमें मुक्ति का जीवन जल प्रदान कर, जिससे हम शुद्ध हृदय से तेरे पास आ सकें और शरीर तथा आत्मा पर आने वाले सब संकटों से बचे रहें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, इस नमक को पवित्र करने की कृपा कर। तेरी आज्ञा से एलियस नबी ने यरीको के जल स्रोत में नमक डाला कि वह जल बंजर भूमि को उपजाऊ बनाए। हे प्रभु, जहाँ कहीं भी
नमक और डर का यह सम्मिश्रण छिड़का जाए, बैरी के सब दुष्प्रयास विफल हो जाएं और तेरा पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से हमारी रक्षा करता रहे। यह वर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। आनंद सम्मिलित होने के योग्य बन जाए। आमीन। Amen.
हम प्रार्थना करें। ईश्वर, तेरी इच्छा थी कि क्रूस की वेदी पर आरूढ़ अपने पुत्र की ओर सबको आकर देख जाए। जो विश्वासी की सेवा में यह वेदी समर्पित करते हैं, उन पर स्वर से कृपा दृष्टि कर जब वे इस मेज पर साथ बैठेंगे तो उनको प्रचुर भोजन देकर तृप्त कर और पवित्र आत्मा में उन्हें दिनानुदिन अपनी विश्वस्त प्रजा बना। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु की वाणी की घोषणा जो कर सकते नाम पर पहला भाग नबी ईसाइयाह का ग्रंथ। आओ और खा लो। प्रभु ये कहता है, तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं है तब भी आओ, मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ। दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपये क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मान लो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को नवजीवन मिल जाएगा। मैंने दाऊद से दया करके रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा भाग रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 पद संख्या 35 से 37 से 39 तक। समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के इस प्रेम से वंचित नहीं कर सकता जो हमें मसीह द्वारा
मिला है। कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया है। मुझे दृढ़ विश्वास है कि ना तो मरण या जीवन, ना स्वर्गदूत या नरकदूत, ना वर्तमान या भविष्य, ना आकाश या पाताल की कोई शक्ति और ना समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मिला है। यह प्रभु की वाणी है। पवित्र सुसमाचार और नाव पर चढ़कर निर्जन स्थान की ओर चल पड़े। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल भी उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जन समूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन तो ढल चुका है। लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीदें। यीशु ने उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या आवश्यकता है? तुम लोग ही उन्हें खाना दे दें। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियां और 2 मछलियों के सिवा यहाँ हमारे पास कुछ नहीं है। यीशु ने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने लोगों को घास पर बिठा देने का आदेश देकर 5 रोटियां और 2 मछलियां अपने हाथ में ले ली। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी, रोटियों को तोड़ तोड़कर शिष्यों को दे दिया और शिष्यों ने लोगों को। सबने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर दिए। भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। हमारे प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं, उन्हें चले जाने की जरूरत नहीं है,
तुम लोग भी उन्हें आना देखो। तुम लोग उन्हें आना देखो। समाचार वास्तव में बहुत ही प्यारा है। कभी कभी अकस्मात ये मैं सोचता हूँ कि ईश्वर की कृपा है, ईश्वर के आशीष है कि आज हम इस सेंचुरी का उद्घाटन कर रहे हैं और हमें ये इतना प्यारा समाचार मिला। हमें और बातों की ओर नजर दौड़ाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम शुरू के वाक्य में पढ़ते हैं कि जब लोगों को इसका पता चला कि यीशु कहाँ चले गए। यीशु चले गए थे निर्जन प्रदेश में, और निर्जन प्रदेश में इसलिए चले गए थे यूहन्ना बपतिस्मा की मृत्यु। यह प्रभु के लिए, मैं सोचता हूँ यह प्रभु के लिए बहुत ही दुखद घटना थी कि जो व्यक्ति प्रभु का मार्ग तैयार करने के लिए आया था या जिसको विशेष रूप से भेजा गया था, वह आज उसको हटा दिया जाता है। और मैं सोचता हूँ प्रभु इसी दुखद घटना को शायद उनको इतना गहरा दुख लगा होगा कि वे नाव पर चढ़कर निर्जन प्रदेश की ओर चले गए। शायद वह जगह जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा उपदेश किया करते थे, निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, आज वो आवाज़ बंद हो गई। प्रभु को इसका भली भांति एहसास था। और जब लोगों को मालूम पड़ा कि प्रभु निर्जन प्रदेश निर्जन स्थान में चले गए, तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जन समूह देखा। बहुत ही प्यारा नाट्य वर्णन हो रहा है यहाँ पर। जब बहुत सारे लोग विशाल जन समूह आया तो प्रभु जो नाव पर थे, नाव से उतरकर यीशु ने एक विशाल जन समूह को देखा और उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। जब प्रभु ने लोगों को देखा तो उनको तरस हो। इसी बात को हम आगे रख करके और चिंतन करेंगे। हम जानते हैं कि यहूदी एक विशेष जाति और बहुत प्यारी जाति। उनका विश्वास मानने लायक है। किसी ने कहा है, अगर तुमको ईश्वर के अस्तित्व को जानना है या ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास करना है तो यहूदियों को देखो। उनका विश्वास इतना दृढ़ है। और जब वे यरूशलेम का जो भव्य मंदिर था वहाँ जाते थे साल में या साल में 2-3 बार, तो इतनी गीत गाते हुए इतने आनंद और खुशी के साथ में वे वहाँ पर जाते थे। बहुत ही आनंद के साथ में सब मिल करके, मतलब एक साथ कोई अकेला वैसे नहीं जाता, सब अपने अपने गांव के साथ सब मिल करके बड़े खुशी आनंद गीत गाते हुए, ढोल बजाते हुए वे प्रभु के मंदिर में जाते थे। वो क्यों जाते थे? प्रवेश स्तोत्र ग्रंथ बहुत स्पष्ट शब्दों में कहता है, मैं तेरी अपार कृपा के कारण तेरे मंदिर में प्रवेश करता हूँ। मैंने तेरी कृपा का अनुभव किया है। मैंने तेरी कृपा मैंने पाई है। तेरी आशीष और कृपादानों का मैंने स्वयं अनुभव किया है, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है। मुझे यह ईश्वर का यह
आह्वान करना बहुत ही पसंद है। हमारा ईश्वर हम कहें तो हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जिसका स्वरूप हम कर सकते हैं, जिसका अंग यह है कि वह लोगों को बुलाता है। शुरू से लेके उत्पत्ति ग्रंथ से लेके दुनिया के अंत तक यह एक आह्वान है, वो निरंतर करता रहेगा और करता रहना चाहिए। इसलिए लोग बड़ी खुशी और आनंद के साथ में प्रभु के मंदिर में जाते थे और प्रभु के मंदिर में आते हैं, प्रभु के पास में आते हैं, क्योंकि वह बड़े प्रेम से उन्हें बुलाता है, आमंत्रित करता है, आह्वान करता है। हर एक का नाम ले लेकर के, जैसे हम गीत में गाते हैं, हर एक का नाम ले लेकर के वो हमें बुलाता है कि तुम मेरे पास आओ। और अकेले मैं तेरी अपार कृपा के कारण तेरे मंदिर में प्रवेश करता हूँ, जहाँ तू उपस्थित है, जहाँ तू विराजमान है। मैं बड़ी श्रद्धा से, इसलिए क्योंकि तू वहाँ पर उपस्थित है, मैं बड़ी श्रद्धा से तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ, क्योंकि तू वहाँ पर है। जिसमें मैंने विश्वास किया वो वहाँ पर है, जिसने मुझे बुलाया वो वहाँ पर उपस्थित है, इसलिए मैं वहाँ पर दंडवत करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ, क्योंकि सर्वशक्तिमान उस मंदिर में वहाँ पर उपस्थित है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात हम कर सकते हैं कि प्रभु हमारे बीच में उपस्थित हो, जैसे प्रभु ने कहा वो हमारे बीच में रहने के लिए आया। और आज जब हम इस सैंक्चुरी का उद्घाटन कर रहे हैं, तो इस सैंक्चुरी के उद्घाटन के समय में हमें कुछ बातें याद रखना चाहिए। वो जो है हमारा जो परंपरा है, या हम कर सकते हैं हमारे क्रिस्तीय वचनों के आधार पर कर सकते हैं कि हर एक क्रिस्तीय व्यक्ति का हृदय, क्रिस्तीय व्यक्ति का हृदय एक मंदिर, एक वेदी, जीवित वेदी। और आज हम जब इस वेदी का वो इस वेदी कोई शब्द याद नहीं आ रहा, प्राण डालने का नहीं, जीवित करने का प्राण प्राण प्रतिष्ठा। आज हम इस वेदी में प्राण डाल रहे हैं। अभी यह वेदी तैयार होकर के आई है, तो इस वेदी को हम जीवित कर रहे हैं। इस वेदी को हम जीवन करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा, जैसे जिसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा जिसको हम बोलते हैं, वह हम आज करने जा रहे हैं। इसके 2-3 जो कारण है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द क्रिश्चियन ऑल्टर is by its very nature a table of sacrifice and at the same time a table of the paschal banquet। कहा गया कि जो क्रिस्तीय वेदी है उसका यह स्वभाव है कि वो पूजा पाठ के लिए तैयार की जाती है, और जो प्रभु का जो अंतिम भोज था उसको हम यहाँ पर समारोह के रूप में उसका अनुष्ठान करते हैं। ये यूनिक ऑल्टर एक बहुत ही अनूठी वेदी है, on which the sacrifice of the cross is perpetuated in memory throughout the ages until Christ comes। और इसी वेदी पर प्रभु यीशु के जो क्रूस के बलिदान का हम निरंतर याद करते रहेंगे। जैसे प्रभु ने कहा कि तुम यह मेरी स्मृति में याद करना। बहुत प्यारा सुझाव है, या हम आदेश कर सकते हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे बलिदान को
मेरे क्रूस के बलिदान को तुम अपनी स्मृति में या अपने इतिहास में उसको जीवित बनाया। इसलिए पवित्र वेदी पर या पीछे यहाँ पर क्रूस हमेशा रखा जाता है, इस बात की याद दिलाने के लिए कि यह वेदी का क्या अर्थ है। यह एक संकेत मात्र है, एक प्रतीक मात्र है कि क्रूस को देखते ही हमें लगता है कि यह क्रूस बलिदान की हमें याद दिलाता है। A table which the Christ children assemble to give thanks to God and receive the body and blood of Christ. यह एक ऐसी वेदी है जहाँ पर कलीसिया के लोग, कलीसिया मतलब फिर वही जो बुलाए गए, जो ईश्वर के द्वारा, कलीसिया का मतलब यही है कि जो ईश्वर के द्वारा विशेष बुलाए गए हैं, वे लोग यहाँ आ करके इस वेदी के चारों तरफ आ करके पिता ईश्वर को धन्यवाद का यह महान बलिदान चढ़ा है, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर से हमारी मुलाकात होती है इस वेदी पर। साथ ही साथ में in every church, then the altar is the center of the thanksgiving perfected in the Eucharist. जो हमारा जो धन्यवाद की जो प्रार्थना है, प्रभु ने कहा कि ये धन्यवाद की सबसे बड़ी प्रार्थना है, और प्रभु यीशु के बलिदान में ही वह धन्यवाद की प्रार्थना अपनी परिपूर्णता तक पहुंचती है। क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं, हमारी धन्यवाद की प्रार्थनाएं, क्योंकि हम मानव हैं, हम इंसान हैं, हम अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, और अगर हमें हमारी यात्राओं को, हमारी भक्ति को, हमारे पूजा पाठ को पूर्ण करना है, उस धन्यवाद को पूर्णता प्राप्त करना हो, तो हमें प्रभु यीशु के इस बलिदान के द्वारा, इस धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा यह हमारी यातना या पूजा पाठ अपनी पूर्णता तक पहुँचती है। तो जिसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जब हम इस सैंक्चुरी का और ताbernacle का उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है कि हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इसकी मनोभावनाओं को साथ में कि यह वेदी अब क्रिस्तमय हो जाएगी, या क्रिस्त वास्तव में क्रिस्त ही यहाँ पर उपस्थित, ऐसा हमें समझना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि हम उसमें आज प्राण डाल रहे हैं, उसको जीवित कर रहे हैं, तो प्राण डाल रहे हैं मतलब प्रभु यीशु की यह जीवित वेदी है। यहाँ से हमें हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें भोजन वितरित किया जाएगा, ताकि हम क्रिस्त के संग्राम में यहाँ के भोजन को ग्रहण कर क्रिस्त की चुनौतियों को जब हम बाहर आते हैं तो उन्हें झेल सकें, उन्हें स्वीकार कर सकें, उनका स्वागत कर सकें, उससे हमें हिम्मत मिले, ताकत मिले। तो प्रभु यीशु ने आज जो सुसमाचार हमने पढ़ा, कहा जाता है कि यह सुसमाचार चारों सुसमाचारों में 6 बार आया है, 6 बार इस सुसमाचार का विवरण हमें सुनने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि प्रभु ने उससे कितना महत्व दिया, उसकी अहमियत को हमें समझना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा, जैसे मैंने जहाँ पर मैं पहले मैंने कहा था, उन्हें अर्थात प्रभु को लोगों पर देखकर तरस आया, और जब उनका उद्देश्य समाप्त हो चुका था, दिन ढल चुका था और भोजन का समय आ गया था, तो यह संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर कहने लगे, यह स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांव में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। लेकिन शिष्यों की क्या सोच थी, वो बोलते हैं अभी भोजन का समय हो गया है, लोगों को भेज दो, वो अपने लिए कहीं खाना ढूंढ लेंगे, खोज लेंगे। और प्रभु को देखो, उनका तरस वहीं आ गया, शुरू में ही उसका तरस था। और जब ये शिष्य ये बोल रहे हैं तो प्रभु क्या बोलते हैं उन्हें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, उन्हें चले जाने की क्या जरूरत है, वे वैसे ही थके हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं,
तुम लोग भी उन्हें खाना दे दो। तो उसको मालूम था कि वो क्या करने वाले हैं, पर ये एक सच है। प्रभु ने कहा उनको भोजन दे दो। उन्होंने कुछ आगे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा, तो तुम भोजन दे दो। आगे हमारे पिता की प्रार्थना में भी इस बात को सुनते हैं, हमारा प्रतिदिन का आहार, प्रभु ने स्वयं से कहा प्रार्थना, प्रतिदिन का आहार आप हमें दे। मतलब प्रभु इस शारीरिक भोजन, आध्यात्मिक भोजन दोनों पर इतना महत्व देते थे। आज समाचार के अनुसार वह लोगों को शारीरिक भोजन से उपलब्ध करते थे, किंतु इस संसार से विदा होने के पहले उन्होंने पवित्र संस्कार की स्थापना की थी, पवित्र संस्कार की, ताकि मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूं। और इस वेदी से, इस वेदी के माध्यम से, इस वेदी के द्वारा, इस पूजा पाठ के द्वारा मैं तुम्हें आध्यात्मिक, तुम्हारे लिए आध्यात्मिक भोजन की व्यवस्था करके जाता हूँ, ताकि यहाँ से निरंतर तुम्हें यह आध्यात्मिक भोजन का वितरण, मेरे शरीर और मेरे लहू का वितरण निरंतर होता रहे, ताकि तुम मेरे शिष्य बने रहो, उस भोजन को पा कर। आइए आज हम यहाँ पर इस सेंचुरी का उद्घाटन करने के लिए उपस्थित हुए हैं। तब हम ईश्वर को धन्यवाद दें इस अवसर के लिए। साथ ही साथ में मैं आप लोगों को, बाबू, हिंदुस्तानी और आप लोगों को, करने के सभी लोगों को जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया, अहम भूमिका निभाई, बड़ी उदारता के साथ में इसका निर्माण किया, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब हम इस सैंक्चुरी की जो विशेष पूजन विधि है उसमें प्रवेश करते हैं। सबसे पहले इस वेदी के साइड में इटली के पादुआ से लाए हुए संत एंथनी के एक छोटा सा रेलिक हम रखेंगे। ये रेलिक संत एंथनी का रखने का मतलब ये नहीं कि संत एंथनी का रेलिक रखने से ये वेदी और ज्यादा पवित्र हो जाएगी। वेदी की पवित्रता प्रभु ईसा मसीह की बलि के कारण होती है। तो संतों का रेलिक इस वेदी के अंदर क्यों रखते हैं? वो इस बात का प्रतीक है, स्वर्ग में विराजमान सभी संत प्रत्येक यूकरिस्ट में हमारे साथ उपस्थित, हमारे लिए मध्यस्थता करते हैं। उसके बाद सभी संतों की लिटनी हम गाएंगे। उस लिटनी के बाद क्रिस्मा के केवल बपतिस्मा संस्कार, दृढ़ीकरण संस्कार और प्रोताभिषेक संस्कार के लिए काम लिए जाने वाले सबसे अहम तेल विशुद्ध स्वामी जी के घर कंपाउंड द्वारा इस पर उड़ेल दिया जाएगा। और उसके बाद उस पर धूपार्चना होगी। उसके बाद उसको पोंछकर साफ करने के बाद नए कपड़े इस पर बिछाया जाएगा। उसके बाद वेदी के बगल में दिए जलाए जाएंगे। वेदी के ऊपर क्रूस, जिसके बारे में विशुद्ध स्वामी बता रहे थे, प्रभु ईसा मसीह की बलि का प्रतीक क्रूस रखा जाएगा और फूलदान भी नीचे रखे जाएंगे। ये है इस वेदी की आशीष विशेष रस्म। आइए हम भक्ति भाव से इस रस्म में भाग लें।
प्रिय भाई और बहनों, हम अपनी प्रार्थनाएं सर्वशक्तिमान पिता को यीशु ख्रिस्त के द्वारा अर्पित करें। ख्रिस्त में सभी संत जन जो उनके दुर्भोग के भागी हुए थे, अब उनके भोज में अतिथि बनकर सम्मिलित हैं। Thank you.
हम वेदी की जो खास प्रार्थना है वह करने जा रहे हैं। गुरु से भक्ति और कृपा और आशीष के साथ में प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हम तेरा गुणगान गाते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अकथनीय पैतृक प्रेम से निर्धारित किया कि प्राचीन काल के विभिन्न प्रतीक समाप्त हो जाने पर वेदी का रहस्य क्रिस्त में पूर्णता प्राप्त करे। मानव जाति के द्वितीय पिता नूह ने जल प्रलय थम जाने पर तेरे लिए वेदी बनाई और बलिदान चढ़ाया। उसके मधुर सुगंध से तू हे पिता प्रसन्न हुआ और मनुष्य के साथ तूने पुनः प्रेम व्यवस्था स्थापित किया। अब्राहम ने जो विश्वास की दृष्टि से हमारे पिता हैं, तेरी आज्ञा मानकर एक वेदी बनाई जिस पर अपने प्रिय पुत्र इसहाक को बलि चढ़ाकर तुझे प्रसन्न करे। प्राचीन विधान की मध्यस्थ मूसा ने भी एक वेदी निर्मित की जो मेमने के रक्त से संचित होकर रहस्यमय रूप से क्रूस की वेदी का पूर्वाभास बनी। इन सब की पूर्ति क्रिस्त ने पास्का दृश्य से की। वे पुरोहित और बलि बनकर क्रूस के वृक्ष पर चढ़े और तुझे हे पिता स्वच्छ बलि के रूप में अपने को अर्पित किया। तब समस्त संसार के पाप मिट गए और तेरे साथ नया और अनंत व्यवस्था स्थापित हुआ। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं, गिरजाघर में निर्मित इस वेदी को स्वर्गिक पवित्रता से ओतप्रोत कर दे, जिससे वह सदा के लिए क्रिस्त याग के हेतु समर्पित हो जाए। यह वेदी प्रभु की मेज बने, जहाँ तेरी प्रजा दिव्य भोजन से नव स्फूर्ति पाए। यह चिकना पत्थर, यह वेदी हमारे लिए क्रिस्त का प्रतीक हो। उनके सीधे हृदय से जल और रक्त बह निकला, जिनसे कलीसिया के संस्कारों का उद्भव हुआ। यह उत्सव के लिए सजाई गई मेज को इधर क्रिस्त के पाहुन हर्षित मन से पग धरें और तुझ में अपनी चिंता और बोझ उतार कर रख दें तथा जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए नया आंतरिक बल पाएं। यह तेरे साथ घनिष्ठ संपर्क और शांति का स्थान हो, जो यहाँ तेरे पुत्र के शरीर और रक्त से तृप्त होते हैं, वे पवित्र आत्मा से भरकर तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं। यह कलीसिया की एकता और भाई बहनों के मेल का स्रोत बने, जहाँ एकत्र होकर विश्वासीगण भातृ प्रेम का मनोभाव ग्रहण करें। यह हमारे लिए तेरे स्तुतिगान और धन्यवाद ज्ञापन का केंद्र बना रहे, जब तक हर्ष मनाते हुए शाश्वत शिविर में प्रवेश न करें। वहाँ महायाजक और जीवंत वेदी क्रिस्त के साथ हम तुझे अनंत स्तुति की बलि चढ़ा सकेंगे। वे तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। को अभिनंदित करते हैं, उसे प्रभु अपने सामर्थ्य से पवित्र करते हैं। वह क्रिस्त के रहस्य का दृश्य चिन्ह बनकर जिन्होंने संसार को जीवन प्रदान करने के लिए पिता को आत्मसमर्पण कर दिया। Oh
बुलाया है और तूने हमें जो विश्वास और भरोसा जो प्रेम दिया है उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और आज जब हमने संकुली का उद्घाटन किया है तब हम बड़े विशेष भक्ति के साथ में हमारी यातनाएँ हमारे अनुनय विनय तेरी इस वेदी पर रखना चाहते हैं। तो उन्हें ग्रहण कर अपने पिता को समर्पित कर। पिता फ्रांसिस धर्माध्यक्षों पुरोहितों एवं सभी धर्म संधियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। अपनी कृपा द्वारा इनके जीवन को पवित्र आत्मा के अभिषेक से परिपूर्ण करे और इनके आध्यात्मिक विकास में इनकी सहायता करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें अपने संत एंसेलम चर्च के लिए जो हमारे मध्य ईश्वर का निवास स्थान है। पावन प्रिय ईश्वर इसे अपनी भव्य महिमा से परिपूर्ण कर दे और आत्मा के प्रताप द्वारा यह भवन जीवन ईश्वर की उपस्थिति से प्रकाशमान हो जाए और हम सब विश्वासी यहाँ ईश्वर की दिव्य महिमा को अनुभव कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। आज के दिन हम विशेषकर प्रार्थना करें उन सब लोगों के लिए जिन्होंने इस अभूतपूर्व कार्य के लिए अपने आर्थिक एवं भौतिक सहयोग दिया है। ईश्वर उनको प्रचुर मात्रा में अपनी आशीष प्रदान करे और वे सदा अपने जीवन में ईश्वरीय सानिध्य का अनुभव करे। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेमी पिता, हम अपनी पली के सभी विश्वासियों को आपकी कृपा के आसन के समीप लाते हैं जो कोविड के कारण यहाँ उपस्थित नहीं हो पाए हैं। हम निवेदन करते हैं कि सभी विश्वासी आपकी नित्य कृपा द्वारा इस महामारी से सुरक्षित रहे और क्षेत्र की धार्मिक गतिविधियों में भाग ले सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु यीशु, हम विशेष रूप से कोविड-19 जैसी महामारी से पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए निवेदन करते हैं कि आपका पावन लहू इन सब के जीवन की रक्षा करे और इन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले और जो लोग इस महामारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए हैं उन्हें आपकी दिव्य करुणा द्वारा अनंत जीवन का वरदान प्रदान हो। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हम अपने निजी निवेदनों के लिए भी ईश्वर से प्रार्थना करें। हम सब की प्रार्थनाएं सुनो। विशेष रूप से आज उपस्थित फादर बाबू, फादर सानी और आप सब जो आज से इस वेदी पर निरंतर प्रभु का धन्यवाद का बलिदान कराएंगे और जो लोग आज और भविष्य में इस पली में आएंगे, साथ ही साथ में दूसरे फादर लोग भी यहाँ पर अगर यहाँ पर उन्हें मौका मिलेगा वेदी पर प्रभु का धन्यवाद का बलिदान कराने के लिए, उन सबों को ये आशीष कृपाओं से भर दे, सब परिवारों को अपने कृपादानों से भर दे कि वे यहाँ शांतिपूर्वक जीवन बिताकर स्वर्ग के बृहद परिवार में शामिल हों। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। और अब हम मिलकर के पहली बार बेटी का सुमन करेंगे और उसके बाद में Sing
स्वीकार करे तो अपने नाम के प्रभु दया भाव से इन उपहारों पर आदित थे, इनके साथ ही साथ तू हमें आध्यात्मिक बलि के रूप में ग्रहण करके अपनी महिमा के लिए अमर उपहार बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, प्रभु में मन लगाइए, और प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे प्रभु पूज्य पिता, यह परम हित है, हमारा कर्तव्य का कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। Yeah.
शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि करता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी प्रजा उससे निवेदन करते रहे, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, मुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, उसे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद हो प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोड़ते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलिसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम और केवल सत्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इन निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे हमारा निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और योसेफ, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपने प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर, दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना लें। हे प्रभु, हमारे वृद्ध भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दें और उन सबों को भी तो तेरी सेवा करते हुए लोग सितार चुके हैं, विशेषकर कोविड महामारी के कारण। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा जिस संसार को
सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। आइए हम सब मिलकर बड़े विश्वास और भक्ति के साथ में प्रार्थना करें। वही प्रार्थना जो हमारे प्रभु ने बड़े प्रेम से हमें सिखाई है कि ईश्वर का राज्य हमारे बीच आवे और ईश्वर की इच्छा हमारे द्वारा पूरी हो। हे हमारे पिता हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्ट
फिर प्रकट होकर हमारे मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगान गीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है हम सब जो प्रभु के खोज में बुलाए गए हैं। और मेरी आत्मा सही हो जाएगी।
स्वादिष्ट लगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हम सबको पावन रोटी से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, तू हमें अनंत मुक्ति प्राप्त करने के योग्य बना दे। यह हमारी विनती है हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा में प्रभु की साक्षी देवे। ईश्वर को धन्यवाद। आदरणीय बिशप स्वामी जी, फादर स्टैनी, एफसीसी और एलएसए के धर्मकर्मी जिनकी सुपीरियर इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं, बड़ी सलाहकार समिति के चुने हुए प्रतिनिधि, आप सबों को इस महान उपलब्धि पर सेनाश्रम चर्च भीलवाड़ा का बड़ा सौभाग्य दिन, जिसमें हमारे महामहिम धर्माध्यक्ष बिशप देव प्रसाद गणावा जी के द्वारा सैंक्चुअरी की आशीष और उद्घाटन के साथ साथ प्रथम क्रिस्त याद अर्पित हुआ है। इस अवसर पर हम सब सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद अदा करते हैं। इस खुशी के अवसर पर मैं हमारे आदरणीय बिशप स्वामी जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे पल्ली के नए फैमिली डायरी का उद्घाटन करें, जिसकी प्रथम कॉपी मिस्टर अश्विन को आप देने का कष्ट करें, जिन्होंने अकेला इस डायरी बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। फिर मैं स्वामी जी को आमंत्रित करता हूं आगे आने के लिए, और मिस्टर अश्विन को भी आमंत्रित करता हूं हमारे फैमिली डायरी की प्रथम कॉपी बिशप स्वामी जी से ग्रहण करें। इसके साथ साथ अन्य जो भी प्रतिनिधि यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको भी ये फैमिली डायरी इस समय हम प्रदान करेंगे। मिस्टर राजेश सेठे और परिवार, मिस्टर पॉल तिर्की और परिवार, मिस्टर मैथ्यू थॉमस और परिवार, मिस्टर साबू थॉमस और परिवार, मिस्टर दीपक इनवार और परिवार, मिस्टर जोस चरियन और परिवार, बाकी सभी लोगों का भी डायरिया तैयार है। बाद में आप लोगों को ये डायरिया दी जाएगी। आइए तस्वीर देखिए। धन्यवाद का रस्म अदा करने के लिए मैं अत्यंत आनंदित हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि किसी का नाम रह न जाए। हो सकता है कि लिस्ट पढ़ने के बाद कोई ना कोई व्यक्ति
छूट भी जा सकता है, मगर कुछ लोगों का नाम लिए बिना ये धन्यवाद रस्म पूरा नहीं होता है। कोविड प्रोटोकॉल के समय में काफी जोखिम उठाकर हमारे आदरणीय बिशप स्वामी जी हमारे पल्ली में आकर इस वेदी की आशीष और प्रथम क्रिस्तिया अर्पित करने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। हम समस्त पल्लीवासी तहे दिल से हमारे आदरणीय बिशप स्वामी जी को धन्यवाद अदा करते हैं। हमारे पल्ली में 2 फादर हैं। कुछ भी काम जब होता है आप दोनों फादर को देखते हैं। पल्ली पुरोहित के रूप में भले ही एक व्यक्ति को रखा है, आप जानते हैं कि पल्ली के हर गतिविधि में विद्यालय के प्रिंसिपल होने के बावजूद भी मुझसे भी ज्यादा रुचि रखने वाला फादर स्टैनी जब मेरे साथ है तो क्या संभव है। जब से सैंक्चुरी की कल्पना हुई और पल्ली सलाहकार समिति की बैठक में निर्णय लिया गया, उस समय से लेकर इसकी डिजाइनिंग को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर मुझसे भी ज्यादा फादर स्टैनी चिंतित थे। ये जो सुंदर वेदी आपके सामने है, वचन वेदी आपके सामने है, दोनों फादर की कल्पना है। और उसके बाद यहाँ से 90 किलोमीटर दूर राजसमंद में जाकर जहाँ पर मार्बल की मूर्तियां बनती हैं, स्वयं निर्देश देकर ये काम इतने अच्छी तरह से संपन्न कराने वाले फादर स्टैनी, इसके डिजाइनिंग के हर काम में इसकी मदद करने वाला मिस्टर पीयूष भी है। हमारे यहाँ पर सभी संतों की मूर्तियां जो हमारे पल्ली में हम त्योहार मनाते हैं, कुछ नई मूर्तियां हैं, कुछ पुरानी है, मगर आपके नजर में सब नई है। पुरानी मूर्तियों को नई बनाने वाले हमारे भाई पीयूषी, और इसके साथ साथ हमारे टैबरनेकल का स्पॉन्सर करने के लिए भी हमारे भाई पीयूष आगे आए। फादर स्टैनी और मिस्टर पीयूष के लिए भी सभी पल्लीवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद अदा करता हूं। अगर हम दोनों पुरोहित आगे चलते हैं, 3 व्यक्तियां इस पल्ली में हमेशा हमारे आगे पीछे और बगल में घूमते रहते हैं। शायद टीवियों से पता नहीं कितनी डांट उसको मिली। दयाल आगे है तो राकेश पीछे है और टोमी बगल में है। जो भी आपने देखा यहाँ पर कार्यक्रम में बहुत मेहनत की, हम दोनों पुरोहितों ने योजनाएं बनाई, मगर जिस क्षण में कोई चीज की जरूरत है एक फोन करे तो उठकर आने के लिए ये तीनों हमेशा तैयार है। हम समस्त पल्लीवासी, हमारे तीनों भाई और उनके परिवार वालों को भी धन्यवाद इस समय प्रकट करते हैं। साथ ही साथ हमारे टोमी भाई ने 2 कन्फेशनल हमने जो बनाया, उसमें से एक कन्फेशनल का स्पॉन्सरशिप भी अपने ऊपर लिया है। इस स्पॉन्सरशिप के सिलसिले में ये जो सुंदर वेदी है, 40,000 में ये वेदी बनी है, इसका भी स्पॉन्सरशिप करने के लिए हमारे ही पल्ली का एक भाई आगे आया है। बशर्ते उसका नाम लेने की मुझे अनुमति नहीं है, तो उसको भी मैं पल्लीवासियों की तरफ से खूब धन्यवाद अदा करता हूँ। 2 फादर हैं, 3 परछाइयां हैं और उनके बगल में हमारे 9 सिस्टरें भी, एफसीसी की 2 सिस्टरें और एमएसए के 7 सिस्टरें। पल्ली की कोई भी जरूरत हो,
पल्ली को हमेशा अलंकृत रखने के लिए एफसीसी के 2 धर्मवीरों ने विशेष रूप से अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई हैं। इसलिए हमारे दोनों धर्म समाज के धर्म बहनों को समस्त पल्लीवासियों की तरफ से मैं धन्यवाद अदा करता हूं। आज की इस धर्मविधि अगर इतने भक्तिपूर्ण अगर संपन्न हुई है, उसके पीछे हमारे गायक मंडली फादर स्टैनी हिस्सा के लिए यहाँ खड़े हैं। अगर इसके बाद और इसके पहले उनके साथ थे फादर स्टैनी के नेतृत्व में हमारी बहन आयुषी के साथ सभी कलाकार लोगों ने इतने भक्तिमय और आनंदमय ढंग से प्रभु का भजन गाया कि हमें लगा वास्तव में ये बाहरी रूप से एक स्वर्गिक अनुभूति हमें दे रहा है। सचमुच इस भजन के द्वारा हमें प्रतीत हुआ कि हम एक अलौकिक दुनिया में, विशेष रूप से हमारे गायक मंडली के सभी भाई बहनों के लिए मैं समय पल्ली की तरफ से धन्यवाद अदा करता हूं। मकान बनाने के लिए योजनाएं बनाने वालों का नाम सब आ गया, मगर इसको खड़ा करने वाले जो आर्टिस्ट हैं, जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, मात्र 45 दिन में ये सारा काम संपन्न हुआ। इसके पीछे श्रेय जाता है मेरा पुराना दोस्त आंद्रोली का रहने वाला स्वर्गीय मोहन जी का बेटा कमलेश जी। पहले दिन से लेकर यहाँ आकर पुराने कुछ जो भाग था उसको तोड़कर मिस्त्री को लाना, टाइल्स वालों को लाना, यूपी वालों को लाना, समय समय पर इतने दूर से यहाँ पहुंचाए, स्वयं आकर इसकी निगरानी करें। ये उनकी मेहनत का फल है। आज मैंने विशेष रूप से यहाँ आमंत्रित किया है हमारा भाई कमलेश जी को। कृपया आगे आइए। आपको हम पल्ली की तरफ से हमारे बिशप स्वामी जी के कर कमलों के द्वारा सम्मानित करना चाहते हैं। कृपया आगे आइए बिशप स्वामी जी। पहले हम उसको शॉल उड़ाएंगे। यहाँ संपन्न हुआ है। इसके साथ हम पल्ली की तरफ से 25,000 का एक विशेष इनाम भी कमलेश जी को पुरस्कार देना चाहते हैं। आइए हम सब खड़े हो जाए अंतिम भजन के साथ। इसमें मैंने सोचा अपन 1 घंटा पहले ही चले जाओ क्योंकि फादर बाबू जब काम देते हैं या काम करते हैं तब वो उसके पीछे पड़ जाते हैं मतलब, और उस कार्य को जितना भी परफेक्ट हो सके, मतलब जितना भी परफेक्ट हो सके वो छोटी सी छोटी चीज का ध्यान रखते हैं। जैसे ही मैं आया तो मेरे को एकदम बोला उसने, इसके बाद में ये, इसके बाद में, इसके बाद में ये फिर मैं अंदर निकला तो ये सबको बता रहे थे कि इसमें आएगा, ये इसमें आएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना और हर एक चीज को अपने ठिकाने से उसको व्यवस्थित रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो हम सब मिलकर के पहले की ओर से, डायसिस की ओर से भी फादर बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।